बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए और एक दिलदोज खबर में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बने रहे जियो 24/7 में। हाँ, मौत से भी तलख थी तलखी हयात, यह और बात है कि मुझे रास आ गई। जी हाँ सामीन किराम, आज अलग अलग दिल दहला देने वाले हादसात में 5 मुख्तलिफ अफराद की मौत से पूरी रियासत सोग में डूबी हुई है। अगर बात करेंगे सांबा से, तो सांबा में एक मुसाफिर ट्रेन के ऊपर चढ़ने के बाद एक 24 साल सिपाही बिजली की तार के साथ रास्ते में आया। राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले रामचंद्र चौधरी के तौर पर शिनाख्त की गई। पीर की देर रात बड़ी ब्रह्मणा स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हुआ। पीर की रात दिए गए एक अलमनाक वाक़े में एक 24 साल सिपाही जिला सांबा के बड़ी ब्रह्मणा स्टेशन के करीब एक स्टेशनरी मुसाफिर ट्रेन के ऊपर चढ़ते हुए एक जिंदा तार के रास्ते में आने के बाद करंट लगने से शदीद तौर जख्मी हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त रामचंद्र चौधरी के तौर पर की गई है, जो राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है। इब्तदाई रिपोर्ट्स बताती है कि फौजी हाई टेंशन तार से रास्ते में आया, जिसके नतीजे में वो जानलेवा जख्म उसके जिस्म पर आए। हुकाम वाक़े के इर्द गिर्द की हालात की तहकीकात कर रहे हैं। इंक्वायरी आगे बढ़ते ही मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। और अगर बात करेंगे कश्तवाड़ से, तो कश्तवाड़ से भी एक दिल दहला देने वाली खबर जो है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। इसमें बताया जा रहा है कि कश्तवाड़ में पीर की देर रात एक वकील ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जरा ने बताया कि पेशे से एक वकील ने रात देर गए आबाद में खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। इनका मजीद कहना था कि इसने अपने ही लाइसेंस हथियार से खुद को गोली मारकर हलाक किया। इन्होंने मजीद कहा कि वाक़े के फौरन बाद मकतूल की लाश को तिबी और कानूनी कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल कश्तवाड़ मुंतकिल कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इसकी शिनाख्त एडवोकेट गुलाम नबी जरगर के तौर पर हुई है, जो अखियाराबाद कश्तवाड़ का रहने वाला है। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हक़ाइक़ जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। कश्तवाड़ में वकील ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर हलाक कर दिया। यदि उसके बाद अगर बात करेंगे शोपियान की, तो शोपियान से भी एक खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि शोपियान जिले के वानीगाम इलाके में एक साइट पर काम के दौरान मुबैना तौर पर ऊंचाई से गिरने के बाद आज 2 कारपेंटर जख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक यह वाक़या ज़ेर तामीर मुकामी दुकान पर पेश आया। दोनों अफराद की तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इनकी जख्मों की नौयत और हद फिलहाल नामालूम है। हुकाम को मुतल्ला कर दिया गया है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। एक खौफनाक वाक़े में, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में 25 साल मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद यूसुफ, जो कि हंदवारा का रहने वाला है, उसने एक मुकामी मस्जिद से गिरकर अलमनाक तौर पर अपनी जान से हाथ धो बैठा। सलीम, जिसने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया था, मुबैना तौर पर मस्जिद में रज़ाकाराना काम में मसरूफ था जब यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। आईनी शाहिदीन का कहना है कि नौजवान मस्जिद की बालाई सतह से गिरा, जिसकी ताहाल वजाहत नहीं की जा रही। इसे फौरी तौर पर करीबी टीबी मरकज ले जाया गया, लेकिन इसे बचाने की कोशिशों के बावजूद वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मोहम्मद सलीम साथियों और मुकामी लोगों में एक वक्फ और आजिज फर्द के तौर पर जाने जाते थे। कम्युनिटी की खिदमत में गहरी दिलचस्पी रखते थे और तालीम के तई पुरजोश थे। इसके बेवक्त इंतकाल ने कम्युनिटी में सदमे की लहर भेजी है, जो अब एक उम्मीद अफजा नौजवान की जिंदगी की ज़िया पर सोगवार है। मुकामी हुकाम ने ताज़ियत का इजहार किया और फिलहाल इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। नमाज जनाजा आज पहले अदा की गई, जिसमें गमज़दा कुंबत के अफराद, दोस्तों और रिहायशियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कम्युनिटी सोगवार खानदान से अपनी दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं और गहरे नुकसान की इस घड़ी में सब्र और इस्तिकामत की दुआ करते हैं। क्या कुछ रहेगी तफसील, बने रहे हमारे साथ मजीद खबरों के लिए जियो 24/7 में। तब तक के लिए